तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 236। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, होंगफू किंगटियान को पता चल जाता है कि आखिर कौन सा बंदा जू फेंग के साथ मिला हुआ है। तो होंगफू किंगटियान अपने सामने खड़े उस बंदे से कहता है, तो क्या वो तुम हो जिसने की जू फेंग का यहाँ पे साथ दिया है। जू फेंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, वो चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलें अगर तुम्हें मास्टर फेंग क्यूआई की सील्ड के बिना ऐसे ही मिली होती तो तुम उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या हो अगर वो सील्स किसी तरह से तुम्हारे ही सामने रिमूव की जाएं और तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक ना लग पाए कि वो सील्स पहले से ही ओपन है। तो जू फेंग के इतना कहते ही यानफू आगे बढ़ता है और जू फेंग के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। इसका मतलब इस सारी प्लानिंग में यानफू ने जू फेंग का साथ दिया है। तो यानफू को जू फेंग के सामने खड़ा हुआ देख तीनों ड्रैगन्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फ्लेक ड्रैगन जो कि उसके ही क्लैन का यंग मास्टर है, वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि यानफू तो वो तुम हो जिसने कि यहाँ पे जू फेंग का साथ दिया है। बाहर से देखने सिस्टर चुचू भी ये देख काफी ज्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं कि तो फिर इसका मतलब यानफू ही वो बंदा है जो कि जू फेंग का यहाँ पे साथ दे रहा है। कि ये सब देख चोई फॉरेस्ट के लीडर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का जू फेंग की साइड में क्या कर रहा है, जबकि इसके मास्टर को खुद जू फेंग ने ही अपने हाथों से मार डाला है। तो फिर इस जगह पे तो यानफू को जू फेंग के ऊपर यहाँ पे मौजूद सभी बंदों से सबसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए। तो फिर आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो कि यानफू को जू फेंग की हेल्प करनी पड़ी। वापस से अंदर जू फेंग की ओर दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ये अनुमान लगाया कि यानफू मेरे साथ है, मगर लेकिन मैंने ये पहले ही मेक श्योर कर लिया था और उसको सेंडिंग जेट स्लिप पहले ही भेज दी थी, क्योंकि अगर तुम खुद से उन पिल्स को नहीं ढूंढ पाते तो यानफू का काम ये खुद जाकर के मेक श्योर करना था कि वो पिल्स तुम लोगों के पास जरूर ही पहुंच जाएं। और साथ ही मैंने उससे ये भी मेक श्योर करने के लिए कहा था कि वो उन ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलों पे से सारे के सारे ट्रेसेस को भी अच्छी तरीके से हटा दे। जू फेंग कहता है कि तुम लोगों के लिए उस समय वो तुम्हें काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी और काम का लगा और इसीलिए तुम लोगों ने उसे अपने रेडार के नीचे ले लिया, मगर लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे साइड में था और मेरा साथ दे रहा था। और फिर यहाँ तुम लोग उसके झांसे में भी आ गए, जिसकी वजह से यहाँ ये खेल बिल्कुल पूरी तरीके से पलट गया। लेकिन साथ ही तुम ये भी कह सकते हो कि आज यहाँ पे तुम्हारी जो भी हार होने जा रही है उस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ यानफू को ही जाता है। तो यानफू भी जू फेंग को ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि स्टीवर्ट जाओ, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि बाहर से ये सब देख रहे पिल्किंग हॉल के लीडर बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाते हैं और अपना सिर पकड़ करके कहते हैं कि आखिर कैसे यानफू जैसा एक इतना जीनियस अल्केमिस्ट डीमन जू फेंग के साथ कैसे मिल गया, और अब इस जू फेंग के हाथों से ही हमारे पिल्किंग हॉल की पूरी प्राइड यानी कि उसका गौरव पूरी तरीके से खत्म हो गया। पिल्किंग हॉल के लीडर कहते हैं कि और वो ठीक हमारी नाक के नीचे ही था और उसने ये सब इतने खुले तरीके से किया कि पूरे के पूरे टियानियू में हर क्लैन और हाउसेस के सामने अब हमारे पिल्किंग हॉल की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे कि किसी कुतिया के बच्चे को गोली मार करके नीचे ग्राउंड पर गिर दिया हो। पिल्किंग हॉल के लीडर ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि पिल्किंग हॉल का यंग मास्टर यानी कि फ्लेक ड्रैगन की डीमन यानफू, तुम एक बहुत बड़े विश्वासघाती हो और तुम वास्तव में उस व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए इतने ज्यादा नीचे गिर गए हो उसने कि खुद अपने हाथों से तुम्हारे मास्टर को मार डाला था। फ्लेक ड्रैगन चिल्लाते हुए यानफू से कहता है कि यानफू तुम हमारे पिल्किंग हॉल के एक डिसाइपल होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, यहाँ तक कि तुम तो इस धरती पर चलने के लायक भी नहीं हो। फ्लेक ड्रैगन की बात सुनकर के यानफू उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के चले जाने के बाद से पिल्किंग हॉल में रहना मेरे लिए और भी ज्यादा बुरा हो गया। यानफू गुस्से में कहता है कि आखिर पिल्किंग हॉल के डिसाइपल के बारे में कौन परवाह करता है। इतना कहते ही यानफू अपने सीने पे हाथ रखता है और अपने पास्ट के फ्लैशबैक को याद करता है, जिसमें कि वो चिट्ठी निकालता है और उसे पढ़ते हुए कहता है कि ये हैंड राइटिंग मेरे मास्टर की है। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि अगर तुमको अपनी लाइफ पिल्किंग हॉल में डिफिकल्ट लगने लगे तो मुझे खोजने के लिए स्टीवर्ट जू के साथ आना। उस चिट्ठी को पढ़ते हुए यानफू अपने मास्टर को याद करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, साथ ही उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते
लगते हैं। तभी वापस से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यानफू फ्लेक ड्रैगन को घूरते हुए उससे कहता है, यान वेंगोई सुनो और मेरी बातों पर ध्यान दो। आज और अभी इसी समय से मैं और पिल्किंग हॉल दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब से मेरा पिल्किंग हॉल से कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि अब से मैं ल्यू क्लैन के साथ शामिल होने जा रहा हूँ और अब से तुम अपनी ये सारी विफलताओं के लिए मेरे ऊपर जज करने का कोई भी राइट नहीं रखते हो। फ्लेक ड्रैगन यानफू की ये बात सुन करके उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि यानफू को उसकी कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, सच में आज तुम्हारे साथ ये करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। यानफू के इतना कहते ही तभी जूफेंग आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ल्यू क्लैन के युवाओं में इस तरीके का ही जोश होना चाहिए, क्योंकि ये 4-6 ड्रैगन्स और एक फीनिक्स में ही हो सकता है, मगर लेकिन मेरे लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल बेकार की ही थिंग है। जूफेंग की ये बात सुनकर के यानफू अपने मन में उसकी ओर देख करके कहता है कि जूफेंग को फॉलो करके बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो वास्तव में इस दुनिया से बाहर का है। आजादी और आनंद, इतनी सालों से मेरे दिल में पनप रही सारी नफरत और कड़वाहट बिल्कुल पूरी तरीके से जादुई रूप से दूर हो गई। नो वंडर मेरे मास्टर पिल्किंग हॉल को पीछे छोड़ करके इसके साथ चले गए। इधर हंगफू किंगटन को भी दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े लोगों से कहता है कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े आखिर क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ो और उसके ऊपर हमला करो, जिसकी की वजह से वो जरूर ही मर जाएगा। हंगफू की ये बात सुन करके वो सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं, जबकि यानफू भी जूफेंग की ओर मुड़ करके देखने लगता है। तभी जूफेंग कुछ नहीं करता और एक स्माइल पास करता है और जूफेंग के स्माइल को देख वो लोग भी जोर जोरों से हंसने लगते हैं और जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि उन लोगों के ऊपर एक जोरदार पावरफुल अटैक होता है, जिससे कि वो सभी लोग वहीं पर मार जाते हैं और वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हंगफू किंगटन ने ही किया होता है, क्योंकि जूफेंग ने भाई हंगफू किंगटन को अपने कंट्रोल में किया हुआ होता है। हंगफू भी ये देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त जूफेंग भी हंगफू की ओर मुड़ता है और उससे कहता है, क्या तुम ये भूल गए कि भले ही अभी मैं इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से सीरियसली इंजर्ड हूँ, लेकिन मेरी सोल वो अभी भी रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट के अंदर है। हंगफू किंगटन जूफेंग की ये बात सुन करके और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पे कांपने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।